हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हैश मैप हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लीड कोड नंबर 823 है, मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, एकदम इंट्यूशन बहुत इजीली बिल्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बट इस क्वेश्चन से मैं आपको और भी कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री विथ फैक्टर्स। ओके, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको बोलता है गिवन एन अरे ऑफ यूनिक इंटीजर्स। देखो ध्यान दो, जो अरे है ना उसमें सिर्फ यूनिक इंटीजर्स है, वेयर ईच इंटीजर अरे आई इज अ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1 है। ओके, वी मेक अ बाइनरी ट्री यूजिंग दीज इंटीजर्स एंड ईच नंबर मे बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। है ना, किसी भी नंबर को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ईच नॉन लीफ नोट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। नॉन लीफ के अलावा मतलब नॉन लीफ जितने भी नोट्स हैं ना, पता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं ये है, ये एक्स है और इसके दो चिल्ड्रन है, मान लेते हैं ए और बी है। तो पता है क्या हो रहा है, ये बोल रहा है एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ये अगर 6 है तो ये 2,3 होना चाहिए या फिर 3,2 होना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। रिटर्न द नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज वी कैन मेक। अब ऐसे कितने बाइनरी ट्रीज बना सकते हो यूजिंग दिस अरे, वो आपको बताना है। आंसर लार्ज हो सकता है, इसीलिए मॉड्यूलो 10⁻9+7 भेजने को बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझते हैं कि आउटपुट 7 कैसे आ रहा है इसका। ठीक है, तो देखो समझते हैं कि इसका आउटपुट ऐसा कैसे है। एक तो मुझे ट्री ये पता चल रहा है, ये खुद सब लोग अकेले में एक ट्री है। ये पहला बाइनरी ट्री, ये भी तो एक बाइनरी ट्री हुआ, ये भी एक बाइनरी ट्री हुआ, ये भी एक बाइनरी ट्री हुआ। तो ये अकेले में तो बाइनरी ट्री बना ही रहे हैं। टोटल कितने बाइनरी ट्रीज हो गए? 4 बाइनरी ट्रीज हो गए। और कितने बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि यहाँ मेंशन किया गया है? देखते हैं। एक तो मुझे 4 दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद देखो एक 2 है ना, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। 2 को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, बोला गया क्वेश्चन में किसी नंबर को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस 2 को 2 बार यूज़ कर लिया। अब ध्यान दो इस ट्री पर, 2 2 ज़ा 4, एग्जैक्टली वही बोला था क्वेश्चन में भी कि जो रूट है ना, वो अपने चिल्ड्रन का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक ट्री मुझे ये दिख गया, और मैं देखता हूँ एक मुझे ये दिख रहा है कि ये 10 है ना, यहाँ पर 2 यूज़ कर लिया, यहाँ पर 5 यूज़ कर लिया। देखते हैं, 10 है, 2 भी है, 5 भी है हमारे पास। या तो एक और तरीका है, 10 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ये एक और तरीका है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई तरीका आपको नहीं मिल पाएगा। टोटल देखो कितने तरीके हो गए, 4 यहाँ से मिल गए थे, 5 6 7, टोटल 7 बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है ना। इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, आप ट्राई करो और भी आपको कोई नया बाइनरी ट्री नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके इंट्यूशन पार्ट पर। तो देखो इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, मान के चलो कि अगर मान लेते हैं आपने इसको रूट माना। ठीक है, बहुत सारे बाइनरी ट्री हो सकता है एक बाइनरी ट्री का रूट 4 हो, एक का रूट 2 हो, एंड सो ऑन। तो पहले अभी 4 के पास मैं आया हूँ। ठीक है, मेरा इंडेक्स अभी यहाँ पर है। ओके, तो आप देखोगे कि और कौन कौन से हैं एलिमेंट्स जो 4 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो 4 के देखते हैं और कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं 4 के अलावा। 2 है, 5 है, 10 है। तो आया मैं पहले 2 पर, तो मैंने देखा कि 2 क्या 4 का लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है। कब बन पाएगा? जब 4 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 हो पाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई होके ये ला सकता है 4 को। जैसे ये 2 है, 2 पक्का किसी से मल्टीप्लाई होकर 4 को ला सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, 4 मॉड्यूलो 2 अगर 0 है मतलब पक्का 4 मस्ट बी इक्वल टू 2 सम 2 मल्टीप्लाइड बाई सम एक्स नंबर। ठीक है, तो ठीक है, 4 मॉड्यूलो 2 0 था तो 2 तो होगा ही होगा, तो इसको मैंने लिख लिया। ओके, बट यहाँ पर और कौन सा नंबर होना चाहिए? अभी जस्ट मैंने बताया, अगर मान लेते मुझे यहाँ का नंबर नहीं पता, इसको x ले लो, तो 2 इंटू एक्स 4 होना चाहिए, ये रहा। तो यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, 4/2 दैट इज 2। ठीक है, अगर मान लेते हैं ith पॉइंटर में 4 था और अभी मैं एक एक करके सारे एलिमेंट को देख रहा हूँ कि कौन है जो 4 के चिल्ड्रन बन सकते हैं, तो मान लेते हैं इससे स्टार्ट किया, j से। ठीक है, तो देखो मेरा रूट जो है अरे ऑफ i है। ठीक है, और जो मेरा
लेफ्ट चाइल्ड है वो अरे ऑफ जे मैंने माना, ठीक है। और मेरा जो राइट चाइल्ड है, ये देखना ध्यान से, अरे ऑफ आई बाई अरे ऑफ जे, एज सिंपल एज दैट। देखो ये 4 था, ये मैंने 2 को माना और ये 4/2 है, ठीक है। तो एक बाइनरी यहाँ से मिल गया, ओके। चलो एक बाइनरी यहाँ पर मिल गया। अब जे और भी देखते हैं, और भी कोई है क्या कि जो 4 का लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है। एक तो मुझे ये मिल गया, ठीक है, जे, ठीक है। तो क्या 5 जो है रूट का 4 का लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है? 4 है यहाँ पर, है नीचे 5, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि 4 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 है ही नहीं, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई 5 तो एक बड़ा नंबर है, तो 5 को रूट होना चाहिए ना, क्योंकि 5 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से वो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एनीवेज इस बड़े नंबर को मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो 4 से बड़ा है। इधर भी मैं जब आया तो देखा ये तो खुद 4 से बड़ा है, तो ये कहाँ से चिल्ड्रन बन सकता है, ठीक है। तो 4 से तो यही एक बाइनरी ट्री मिला, और खुद एक 4 जो बाइनरी ट्री था ये वाला, ठीक है। एक तो ये बाइनरी ट्री मिला और एक ये वाला जो बनाया मैंने, ओके। तो अब आते हैं 2 के साथ देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया, मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है। अब मैं 2 को रूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ कि मुझे अभी 2 बाइनरी ट्री मिल गए थे। एक तो खुद अकेला 4 था, ठीक है, और एक और क्या मिला था, 4 रूट था, उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 और राइट चाइल्ड भी 2 था। 2 बाइनरी ट्री मिल गए, ओके। अब 2 पर आया, ठीक है। तो 2 खुद एक बाइनरी ट्री है ना, 2 खुद एक बाइनरी ट्री है। तो +1 मैंने एक और बाइनरी ट्री मिल चुका है, ठीक है। अब बाकी इस एलिमेंट्स को देखते हैं कि कौन है जो 2 के साथ मिलके एक बाइनरी ट्री बना सकता है। तो ये तो 4 है, मैंने स्टार्ट किया, सारे एलिमेंट्स को देखना, जे पॉइंटर यहाँ पर है मेरा, ये 4 है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है, बड़ा है ना 2 से, तो ये कहाँ से लेफ्ट चाइल्ड में बन सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। तो बड़े एलिमेंट को बिल्कुल नहीं ले सकते। जे, ये तो खुद आई है, इसको हटाते हैं, ये जे है, ठीक है। ये 5 है, खुद 2 से बड़ा है ना, ये भी 2 से बड़ा है ना। तो कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बन सके, तो सिर्फ एक ही बाइनरी ट्री बनेगा 2 से लेकर, ठीक है। अगर 2 रूट है तो एक ही बाइनरी ट्री बन सकता है। अब आते हैं आई यहाँ पर, फिर से चेक करते हैं कौन है जो 5 के साथ बाइनरी ट्री बना सकता है। 5 खुद एक बाइनरी ट्री तो है ही, तो एक बाइनरी ट्री और मिल गया, ठीक है। 5 के लेफ्ट चाइल्ड में क्या क्या आ सकता है देखते हैं। पहले तो इसके पास आया मैं 4 के पास, ठीक है। 5 के पास लेफ्ट साइड में 4 आ सकता है, देख लेते हैं। 5 मॉड्यूलो 4 क्या 0 है? नहीं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इसके साथ, क्या 5 मॉड्यूलो 2 0 है? नहीं, ये तो आई है। क्या 5 मॉड्यूलो 10 0 है? 10 तो खुद 5 से बड़ा है, तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये भी गया। तो 5 से भी सिर्फ एक ही बाइनरी ट्री बन सकता है जो कि खुद 5 हो, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 10 को लेकर बाइनरी ट्री बना सकते हैं कि नहीं, ओके। तो जे यहाँ से स्टार्ट किया, 4, क्या 10 मॉड्यूलो 4 0 है? नहीं, 10 खुद एक बाइनरी ट्री तो है ही, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है, 2 लेफ्ट का 2 जो है ना, 10 का बाइनरी ट्री लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है। क्यों? क्योंकि 10 मॉड्यूलो 2 जो है ना इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट हमें ये भी देखना है ना कि यहाँ पर जो राइट चाइल्ड आएगा x, वो 2 इंटू एक्स 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 10/2, 5। क्या हमारे पास 5 है? देखो तो, यस हमारे पास 5 है। तो 5 आपको ढूंढना पड़ा ना, 5 है तो 5 ढूंढना पड़ा। तो एक काम कर लेंगे ना, मैप में स्टोर कर लेंगे 5 को, 2 को, 4 को, 10 को, सबको मैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो फिर से देखते हैं 10/2 क्या होता है? 5 होता है। क्या ये 5 है हमारे पास? यस है, मैप में देख लिया मैंने, तो भाई 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये बन गया, ठीक है। एक और बाइनरी ट्री मिल गया, कौन है वो? 10 2 5, ठीक है। अब जब जे यहाँ पर आया, ठीक है, तो इस बार क्या मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट चाइल्ड 5 बन सकता है क्या? 5 देखते हैं। 10 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 तो है, मतलब बन तो सकता है, चांसेस है, बट देख लेते हैं।
5 और जो राइट चाइल्ड बनेगा x, 5 इंटू एक्स मस्ट बी 10 होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू 10/5 दैट इज़ 2। तो क्या 2 है हमारे पास? यस 2 है हमारे पास, ये रहा मैप में देख लो, है ना। तो यहाँ 2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और बाइनरी ट्री मिल गया, वो क्या है देखो तो 10 5 2, ठीक है। अब जे तो आगे बढ़ गया, ये तो आई है तो जे खत्म हो गया, ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। देखो टोटल 7 है हमारे पास बाइनरी ट्रीज, ठीक है। काफ़ी सिंपल लग रहा होगा ड्राई रन से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें यहाँ नोटिस की। पहला, मान लेते हैं ये आई है मेरा, वापस से देखो जे इसको चेक किया, जे इसको चेक किया, जे इसको चेक किया। आपने नोटिस किया जो आई से जो बड़े एलिमेंट्स थे, मतलब 5 से जो बड़े एलिमेंट्स थे, हमें उसको हम चाइल्ड बना ही नहीं सकते ना इस 5 का, क्योंकि वो बड़े एलिमेंट्स है, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम सॉर्ट कर दें। अब देखो सॉर्ट करने का देखो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। सॉर्ट करने का देखो फ़ायदा क्या होगा, 2 4 5 10 हो गया है ये, 2 4 5 10, ठीक है। इसका फ़ायदा देखो, अब देखो आई यहाँ पर है, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे इस 5 से बड़े एलिमेंट्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर 5 ये रूट बनेगा तो इसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड में इससे बड़ा एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो 5 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको और इसको चेक करूँगा 5 के लेफ्ट एलिमेंट में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आई जो मेरा कुछ भी वैल्यू, आई की वैल्यू मान लेते हैं 3 मान लो, ठीक है। तो जे जो है ना वो 0 टू i-1 यानी कि 2 तक ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। मतलब ये 5 है तो मैं इसको और इसको चेक किया, 0 1 2 3, है ना। और आई तो शुरू से हर एक एलिमेंट के पास जाएगा ही जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू, ठीक है, 0 आई लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन जो जे है, अब देखो जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन आई तक जाएगा हमेशा, ठीक है, जे प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है? क्यों कर पाए ऐसा? क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आई के बाद वाले सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, जब आई मेरा यहाँ पर होगा, है ना, तो इन 5 और 10 इसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड बन ही नहीं सकता ना। 5 और 10 इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड बन ही नहीं सकता। क्यों, कैसे बन पाएगा? क्योंकि ये लोग उससे बड़े हैं। तो मैं सिर्फ इसको देखूंगा ना, 2 को, कि 2 से ही मेरा आंसर मिल सकता है और किसी से आंसर नहीं मिलेगा मेरा। यहाँ तक क्लियर है? तो एक चीज़ तो पता चल गया कि सॉर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें क्या पता चला कि हमें मैप में स्टोर करना पड़ेगा, है ना, क्विक एक्सेस के लिए, ठीक है। मैप में स्टोर करना पड़ेगा क्विक एक्सेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने पता कर ली, सॉर्टिंग करेंगे और मैप रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ समझो। अब देखो इस एग्जाम्पल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझो। इसको बनाने के कितने तरीके होंगे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला तो ये 2 4 8 सब खुद में एक बाइनरी ट्री है। उसके बाद देखो 4 2 2, ये भी एक बाइनरी ट्री है। इसके बाद देखो 8 2 4 8 4 2, ये भी एक बाइनरी ट्री है। यही आपको दिख रहा होगा सिंपल। बट आपने कभी ये सोचा कि ये 4 भी 2 2 में टूट सकता है? इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो उन दोनों को हमने मिस कर दिया। देखो ये 2 केस हमने देखा ही नहीं पहले वाले एग्जाम्पल में, है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने लेफ्ट साइड में जिसको चुना है 4 को, ठीक है, क्या उसके भी बनने के कुछ तरीके हैं? यस, इस 4 को बनने के देखो ये तरीका है ना, 2,2 में वो टूट सकता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जिसको रूट यहाँ मान रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड जिसको भी मैंने माना, हमें ये भी देखना होगा कि इस लेफ्ट चाइल्ड को बनने का कितना वेज था, है ना, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस राइट चाइल्ड, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब देखो इस केस में होगा क्या, ये मान लेते हैं ये मेरा रूट है, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक लेफ्ट चाइल्ड था, ओके, और नीचे और भी थे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट चाइल्ड, और यहाँ पर है मान लेते हैं राइट चाइल्ड, नीचे और भी थे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं कि इस लेफ्ट चाइल्ड को बनाने का
4 तरीका था, 4 वेज थे, और इस राइट चाइल्ड को बनाने का 3 वेज था। ठीक है, मतलब इस राइट चाइल्ड को बनाने का हो सकता है एक यहाँ पर कुछ नोड हो, यहाँ पर कुछ नोड हो। ठीक है, या तो हो सकता है यहाँ पर वाई कर दिया, यहाँ पर एक्स कर दिया। ठीक है, या तो हो सकता है ये जो राइट चाइल्ड है यहाँ पर वाई होता, यहाँ पर x3 होता, यहाँ x1 x2 एंड सो ऑन। मतलब मान के चलते हैं बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, टोटल 3 तरीके हैं बनाने के राइट चाइल्ड को। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट चाइल्ड को बनाने के टोटल 4 तरीके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि लेफ्ट चाइल्ड है, इसके 4 तरीके हैं, वे नंबर 1, वे नंबर 2, वे नंबर 3, वे नंबर 4। टोटल 4 तरीके हैं इस खाली इस नोड को बनाने का। और सिमिलरली जो राइट चाइल्ड है इसको बनाने का 3 तरीका है, वे नंबर 1, वे नंबर 2, वे नंबर 3। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, टोटल कितने तरीके होंगे इसको बनने के वो मैं पता करना चाह रहा हूँ। अभी तो रूट को मैंने चुन लिया। ठीक है, अब रूट का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को बनने का 4 तरीका है और 3 तरीका है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके होंगे इस रूट को बनने के, देखो ध्यान दो। हो सकता है कि ये रूट मैं चुनूं, ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड को बनने का वे 1 मैं पकड़ूं, वे नंबर 1 वाला, वे नंबर 1 से जो बाइनरी ट्री बनेगा। ठीक है, और राइट चाइल्ड को बनने का हो सकता है मैं वे 1 चुनूं, इसको और इसको चुनूं। या तो हो सकता है लेफ्ट चाइल्ड के बनने का वे 1 चुनूं, लेकिन राइट चाइल्ड के बनने का वे नंबर 2 चुनूं। या तो हो सकता है राइट वाले का वे नंबर 3 चुनूं। तो देख रहे हो, इस वे 1 के लिए मेरे पास इतने चॉइसेस हैं। इस वे 1 के लिए तीन चॉइसेस हैं। सिमिलरली इसके लिए भी 3 चॉइसेस हैं। सिमिलरली इसके लिए भी 3 चॉइसेस हैं, एंड सिमिलरली इसके लिए भी 3 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितने चॉइसेस हो गए हमारे पास, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। याद है कितने लाइन ड्रॉ किए मैंने, 12, 4 × 3, टोटल 12 वेज है बनाने के। ठीक है, यानी कि इस रूट को बनाने का टोटल 12 तरीका है। कैसे, इस वे 1 को मैं वे 1, वे 2 और वे 3 से कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इतने तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ वे 1 ना लेके वे 2 ले लूँ और यहाँ पर वे 1, वे 2 और वे 3 तरीके से बना सकता हूँ, एंड सो ऑन। इतने तरीके हैं इस रूट को के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को बनाने के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर समहाउ ये पता है कि लेफ्ट चाइल्ड में जो एलिमेंट है, मान लेते हैं ये 4 है, या तो कुछ भी 16 मान के चल लो, इसको बनाने के कितने तरीके हैं, और राइट चाइल्ड में मान लेते हैं 4 है, इसको बनाने के कितने तरीके हैं, तो हम आराम से इसका निकाल लेंगे, है ना। तो ऑब्वियस बात है 16 × 4 64 होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारे अरे में कुछ ऐसा था, 64, 16, 4, 2, 8। ठीक है, कुछ इस तरह था। तो ऑब्वियस ये बात है, देखो इस 16 को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका क्या है, 2 और 8 हो जाएगा, एक हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो हर उन तरीके के लिए इससे मैप करेंगे, इसके अलग अलग तरीके से, दैट इज़ वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा पता मेन मुद्दा क्या था, मुझे आपको यही समझाना था कि क्यों मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं, कोड भी समझ जाते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते कि मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट चाइल्ड जो मैं जिसको मानूंगा उसका भी मुझे काउंट पता होगा कि कितने बनाने के तरीके हैं, और राइट चाइल्ड का भी अगर काउंट पता होगा कितने बनाने के तरीके हैं, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तब मुझे इसका पता चल जाएगा कि इसको बनाने के कितने तरीके हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेकर अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 2, 4, 8 को। ठीक है, देखो ध्यान देते हैं, ये है 2, ये है 4, ये है 8। ठीक है, अभी मैं ना एक काम करता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ मैप में कि जो 2 जो है बाइनरी रूट है, 4 जो है और 8 जो है, इन लोगों को बनाने का एक तरीका तो है ही। क्यों, क्योंकि 2 खुद में एक बाइनरी ट्री है, 4 खुद में एक बाइनरी ट्री है, 8 खुद में एक बाइनरी ट्री है, तो एक एक तो होगा ही। चलो ठीक है, एक एक डाल दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो सॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्ट कर दिया।
आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे इजाद करो 0 से आई तक जाने वाला था, तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आई ना, तो यहाँ पर से जे स्टार्ट करें तो जे लेस देन आई है ही नहीं, तो इससे अच्छा आई को हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जे फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। देखते हैं 4 को मैं रूट अगर बनाऊँ, ये मेरा अरे ऑफ आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन आई तक लूप चलाऊंगा और देखूंगा कि क्या ये बंदा डिवाइड करता है। 4 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0 है, येस है, तो लेफ्ट साइड बन तो सकता है। ठीक है, बट मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि अदर साइड जो एलिमेंट आने वाला है वो मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, तो 4/2 दैट इज़ 2, 2 है हमारे पास ऑलरेडी, ये रहा मैप में देखो 2 है। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि इस 2 को बनाने का कितना तरीका है, सिर्फ 1 तरीका है। इस 2 को बनाने का कितना तरीका है, मैप से निकालूंगा, 1 तरीका है, तो 1 × 1 1 तरीका है। ठीक है, तो 4 को भी बनाने का याद करो, पहले 1 तरीका था। ठीक है, और अभी एक और तरीका मिल गया, 1 × 1 तरीका, दैट इज़ 1। तो 4 का ऑलरेडी बनाने का 1 तरीका था और अभी एक और तरीका मिल गया है, दैट इज़ 1 + 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब जे को आगे बढ़ाते हैं, जे लेस देन आई नहीं है, तो अब आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा, फिर से जे को 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये 8 है, 8 को रूट मानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ए अरे ऑफ आई। पहले जे को देखते हैं, 2। ठीक है, ये 2 है ना, तो क्या ये लेफ्ट साइड बन सकता है, देख लेते हैं। क्या 8 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है? यस, ठीक है, बढ़िया। बट 8/2 दैट इज़ 4 हमारे पास है क्या जो राइट साइड में आ सके? यस, 4 है हमारे पास, देखो मैप से आपको मिल जाएगा, 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 को यहाँ डाल दिया। तो अब देख लेते हैं इस 2 को बनने का कितना तरीका था, 1 तरीका, मैप से निकाल लेंगे हर बार, 1 तरीका था। इस 4 को बनने के कितने वेज थे, कितना तरीका था, मैप से निकाल लेंगे, 2 तरीका था, याद है? इस 4 को बनने का 2 तरीका था ना, एक तो 4 खुद एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, और उसको बनने का एक और तरीका क्या था, 2 4 यहाँ बना लिया और नीचे 2 और 2। ठीक है, तो दो वेज मिल जाएंगे, यहाँ पर 2 मिल गया ना मुझे। ठीक है, तो देखो 1 × 2 दैट इज़ 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 8 को बनाने का देखो कितना तरीका हो गया, 1 × 2 दैट इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 3 कर दिया, है ना, पहले 1 था ना, अभी मैंने 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया। ठीक है, तो और इसके बाद ख़त्म, फिर इसके बाद यहाँ पर जे आएगा। ओके, अब देखो फिर से सेम चीज़ करेंगे कि इस बार जो एलिमेंट है जेथ पर वो 4 है, तो 8 तो मेरा रूट बनने वाला था, बट देख लेते हैं 4 इसका लेफ्ट साइड बन सकता है कि नहीं। 8 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 0, यस, डिवाइड करता है उसको, तो 4 लेफ्ट साइड बन जाएगा। बट यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा क्या वो है हमारे पास, 8/4, 2 है, यस, है ना, तो यहाँ पर 2 ला देंगे। ठीक है, अब देखो 4 को बनाने का कितना तरीका है, 4 को बनाने का 2 तरीका है, मुझे मैप से मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 जो है उसको बनाने का कितना तरीका है, 1 तरीका है, 2 × 1 दैट इज़ टोटल 2 तरीका मिला मुझे इस केस के लिए। ठीक है, तो 8 को बनाने का 2 तरीका और मिल गया, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा +2। ठीक है, अब जे मेरा आगे बढ़ेगा, जे लेस देन आई था तो जे भी ख़त्म हो गया, अब आई आगे बढ़ेगा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो मैप से मुझे सब मिल जाएगा। इस 2 को बनाने का कितना तरीका था, 1 तरीका। इस 4 को बनाने का कितना तरीका था, 2 तरीका। याद है 4 को बनाने का, 4 से कितने बाइनरी ट्री मिल पा रहे थे, एक तो 4 एक खुद बाइनरी ट्री था, और 4 और यहाँ 2 और यहाँ 2, तो देख रहे हो 2 तरीका है बाइनरी ट्री बनाने का। ठीक है, तो 2 वेज और मिल गए। यहाँ पर देखते हैं 8 को बनाने का, देख रहे हो 5 बाइनरी ट्रीज मिल रहे हैं 8 से, 8 रूट है, यहाँ पर 2 4, या 8 रूट है, यहाँ 4, यहाँ 2, एक तो 8 ये हो गया खुद अकेला, है ना, है ना, एक तो एक अकेला खुद है, फिर एक देखो ये वाला 8 2, यहाँ जो 4 था इधर, इसको देखो, इस 4 को भी तो 2 भाग में तोड़ सकते थे, 2 2। ठीक है, और इसको भी देखो यहाँ पर, इसको इसमें भी जो 4 है उसको 2 भाग में तोड़ सकते थे, 2 2 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, देखो 5 मिला, टोटल को ऐड कर दो, 5 3 8। दैट इज़ वाई इसका आंसर जो होगा मेरा इस एग्जाम्पल का, इसका आंसर होगा 8। टोटल 8 पॉसिबल बाइनरी ट्रीज हैं।
ठीक है। आई होप आपको ड्राई रन से अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपने नोटिस किया मैंने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हर एक कदम उठाया। पहला कदम मैंने सॉर्टिंग का उठाया था, और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि देखो मैं ये वाला फॉर लूप लिख पाता, मुझे सारे एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब। ठीक है। फिर मेरी रिक्वायरमेंट हुई, अच्छा मुझे किसी एलिमेंट को ढूंढना भी तो है, 8/x या किसी को भी ढूंढना है, राइट साइड लेफ्ट साइड को ढूंढना है, तो तुरंत कैसे ढूंढ पाऊंगा, मैप से। ठीक है। उसके बाद एक दो कदम मैंने उठाए सॉर्टिंग और मैप का, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उठाया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कर दो, आपको ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं इंट्यूशन। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला हमने समझा इस एग्जाम्पल से, है ना, यहाँ पर, कि ये दोनों हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक है। तो फिर हमने इसका रीज़न समझा, और ये भी समझा कि क्यों मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, सारे केसेस को कवर करने के लिए। तो आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसका अगर आप नोटिस करोगे तो इसका कोड कितना सिंपल होगा वो सोचो। हमें एक सबसे पहले तो सॉर्ट करना है। ठीक है, ये स्टोरी पॉइंट्स लिख रहा हूँ। फिर एक मैप बनाना है। ठीक है, सॉर्ट कर दिया, मैप बना दिया। उसके बाद सिंपल सा एक फॉर लूप होगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n, और j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन i तक। ठीक है। और j0 से j i क्यों कर पाए, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया था। ठीक है। लेकिन आप याद करो, तो ये i इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट करो ना, क्योंकि j 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, आपको पता होगा, है ना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। देखो इस फॉर लूप में हो क्या रहा है कि मैंने अरे आई को रूट बनाया है। ठीक है। और जो मेरा जेथ एलिमेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड बनाने जा रहा हूँ मैं उसको, अरे ऑफ जे। लेकिन वो कब बन पाएगा, जब जो रूट है ना, मॉड्यूलो लेफ्ट चाइल्ड मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो राइट चाइल्ड है, यानी कि रूट बाई लेफ्ट चाइल्ड, ये मेरे मैप में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तभी बना पाएंगे। ठीक है, वरना नहीं बन पाएगा। अगर बना पाएँ तो बहुत बढ़िया है। तो मैं काउंट कैसे निकालता था याद है, लेफ्ट चाइल्ड को बनाने का कितना तरीका है वो मैं मैप से निकाल लूँगा, और राइट चाइल्ड को बनाने का कितना तरीका है वो मैं मैप से निकाल लूँगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना था, आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है। तो वो रूट को बनाने का ऐसे करेंगे, मैप ऑफ रूट को बनाने का कितना तरीका हो गया, इतना तरीका हो गया, तो प्लस करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। और आपको ध्यान दो, ओ ऑफ एन स्क्वायर आपको इधर ही दिख गया होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और हमने एक मैप लिया है, तो ओ ऑफ एन स्पेस भी हमने ले लिया। ठीक है। और सॉर्टिंग किया है, तो यहाँ पर भी ओ ऑफ एन लॉग एन लगा है मेरा स्टार्टिंग में। ठीक है। बट ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट ये है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, और सेम स्टोरी सुनाएंगे कोड करते वक्त भी, ताकि आप वहाँ भी समझ सको अच्छे से, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से कोड करके फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। और कोड जब करेंगे ना, तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि ना आपने जाने अनजाने में ना आपने एक्चुअली में डीपी का कोड लिखा है ये। अभी देखो ध्यान से, आपको पता चलेगा। पहले इसको सॉर्ट करते थे, इसको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला था ना कि एक मैप ले लेंगे, तो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। ठीक है। इंट कॉमा लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सम आता है ना, टोटल वेज ऑफ बाइनरी जो निकालते हैं। ठीक है। अब देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जे आई माइनस 1 तक जाएगा, है ना। आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपको ये तो पता है ना कि अरे ऑफ आई जो है, यानी कि इंट रूट, अभी मैं किसको मान रहा हूँ, अरे ऑफ आई को मान रहा हूँ। उसको बनाने का एक तरीका तो है ही, वो खुद, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स का भी तो कुछ कर दो, है ना। इसको बनाने का भी एक तरीका तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। अब आए मैं आई इज इक्वल टू 1 पर, इसको भी बनाने का एक तरीका होगा, तो मैंने यहाँ 1 कर दिया अभी। ठीक है। अब देखते हैं और कितने तरीके हैं बनाने के। इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। अगर आप लोगों ने मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का वीडियो देखा होगा, तो एकदम एग्जैक्टली बॉटम अप अप्रोच कर रहा हूँ मैं, देखा जाए तो। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का बॉटम अप अप्रोच ऐसे ही होता था। जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन आई तक आता था। फिर जे का आंसर अगर हमें पता होता था, तो उससे हम आई का भी आंसर निकाल लेते थे। ठीक है। चलो लेफ्ट चाइल्ड मेरा क्या है, अरे ऑफ जे मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन ये कब होगा, जब इफ़ देखो अरे ऑफ आई जो है, यानी कि जो मेरा रूट है ना, मॉड्यूलो लेफ्ट चाइल्ड, अगर वो 0 हुआ,
तब वो लेफ्ट चाइल्ड बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको याद होगा कि मैंने बोला था राइट चाइल्ड कैसे निकालेंगे, अरे ऑफ आई बाई लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो राइट चाइल्ड देख लेते हैं। एमपी में वो होना भी तो चाहिए ना मैप में मेरा राइट चाइल्ड, यानी कि अरे ऑफ आई बाई लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट इन, मतलब हमारे मैप में प्रेजेंट है राइट चाइल्ड भी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपना आंसर मिल चुका है, यानी कि एमपी ऑफ रूट में मैं और प्लस करूँगा किसको, याद करो एमपी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड को बनाने का जितना तरीका था और एमपी ऑफ राइट चाइल्ड को बनाने का जितना तरीका था। राइट चाइल्ड क्या था, अरे ऑफ आई बाई एल सी। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में हमें बस क्या करना है, इंट सारे मैप के वैल्यू को सम कर दो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लॉन्ग ले लेते हैं। फॉर ऑटो एंड आईटी मैप में इटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, याद करो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब देखो मैप में दो एलिमेंट्स थे। पहला एलिमेंट क्या था, जो मेरा वैल्यू है, और दूसरा एलिमेंट याद है क्या था मैप में, नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बनाने का तरीका। ठीक है, मुझे वही तो ऐड करना ना, मतलब सेकंड वाला वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, आई टी डॉट फर्स्ट में तो वैल्यू होगा ना, कौन सा वैल्यू कौन सा रूट है, और आई टी डॉट सेकेंड में क्या है मेरा नंबर ऑफ वेज है, वही तो मुझे ऐड करना है। तो आई टी डॉट सेकेंड, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि मॉड ले लेने के लिए 10⁻9 + 7 से, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। और हाँ, मॉड डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर बाहर में, इंट मॉड इज इक्वल टू 1e⁻9 + 7। चलो रन करके देखते हैं। और आपने नोटिस किया होगा हम हर आई का आंसर देखो किससे निकाल पा रहे हैं, प्रीवियस किसी कैलकुलेटेड से आंसर निकाल पा रहे हैं। देख रहे हो, एक्चुअली में ये डीपी है, ये हिडन डीपी है। इसका अगर टॉपिक्स भी देखोगे ना तो देखो यहाँ पर सॉर्टिंग है, हैश तो है ही, बट डीपी भी है। क्योंकि देखो अनजाने में आपने डीपी यूज़ कर लिया है। इस आई का अगर आपको आंसर निकालना था जो रूट है, तो आप देखो पीछे जाके पीछे से आंसर निकाल रहे हो, जे इक्वल टू जे लेस देन आई। एक्चुअली में ये बॉटम अप है एंड इट इज़ सिमिलर टू LCS, सॉरी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस LIS, है ना, बहुत हद तक सिमिलर है उसके। तो सबमिट करके देखता हूँ, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. देखो कोई भी डाउट होता है, raise it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.